सचिन का पांचवा अटेम्प्ट था। 2021 की यूपीएससी का इंटरव्यू देने के बाद घर के सारे लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। तभी किसी दूर के रिश्तेदार का फ़ोन आया। उन्होंने बोला, बेटा पांचवा अटेम्प्ट है तुम्हारा, क्या होगा, रिज़ल्ट होगा या नहीं होगा, या फिर छोड़ दो यूपीएससी। अब तो तुम्हारे पास छठवा एक ही अटेम्प्ट बचा रहेगा, तो क्या यूपीएससी करोगे, तुम तो अच्छे खासे इंजीनियर हो, जॉब कर रहे थे, तुमने जॉब क्यों छोड़ी। इन सभी फ़ोन कॉल के चलते, टेंशन के चलते दिल काफ़ी घबरा रहा था। सचिन को लग रहा था पांचवा अटेम्प्ट है, 6 साल दे दिए तैयारी के लिए, बहुत मेहनत करी, 4 मेंस लिखी, 3 इंटरव्यू लिखे। इतना करने के बावजूद भी लोग ये कह रहे हैं कि जीवन में मैंने कुछ अर्जित नहीं किया और फाइनली मुझे इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी। मन बहुत चिंता में था और तभी कुछ देर में रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट देखने के बाद घर वालों ने बोला कि बेटा ये तुम्हारा रैंक है, 233 रैंक है और इस बार पीडीएफ में तुम्हारा नाम आया। सभी बहुत खुश हो गए, पर सचिन को विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों न हो, जब किसी चीज़ को पाने के लिए तुम्हें इतना साल लगाने पड़ते हैं और इतना संघर्ष लगाना पड़ता है तो विश्वास होना कठिन हो जाता है। तो उसने माँ को बोला, माँ आप फिर से देखो वो मेरा नाम है क्या। तो एक बार फिर से देखा गया और पता चला कि हाँ वो सचिन का ही रोल नंबर है और वही उसने 233 रैंक पाई है। और जब उसने रैंक देखी, अपना नाम देखा, तो वो सबसे पहले आंखों से बहुत आंसू निकले, बहुत इमोशनल हो गए, बहुत इमोशनल हो गए। 6 साल के बाद आज उन्हें अपनी मंजिल मिल गई थी। ये कहानी है हरियाणा के छोटे से गांव जहाजगढ़ और वहाँ पे रहने वाले सचिन शर्मा की। जब उनको जीत मिली, जब उन्होंने यूपीएससी आईएएस का सपना पूरा किया, तो पूरे गांव को मानो ऐसी खुशी हुई जैसे उनके बेटे ने ही आईएएस का एग्ज़ाम पास कर दिया और वो कलेक्टर बन गया। पूरा गांव खुशियाँ मनाने लगा। सचिन शर्मा की कहानी बहुत प्रेरणादायी है। वो कहते हैं कि तैयारी को जब उन्होंने सिमट लिया, जब उन्हें पता चला कि तैयारी कैसे की जाती है, तो उनके लिए बहुत आसान रहा इस अटेम्प्ट में रैंक लाना। उनका ऑप्शनल फ़िलॉसफी था, पर वो कहते हैं कि फ़िलॉसफी में मार्क्स लाना मुश्किल है, पर उनका पेपर 2 काफ़ी अच्छा था, इसीलिए उनका स्कोर यूपीएससी के फ़िलॉसफी में हमेशा अच्छा रहा। उन्होंने एक टेक्निक बताई है जिससे बहुत कम टाइम में इंसान एग्ज़ाम क्रैक कर सके। उनकी टेक्निक ये है कि सबसे पहले यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले साल के सारे पेपर्स देखने चाहिए। उसके बाद सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस देखने के बाद तुम्हें वो पेपर सॉल्व करने चाहिए और उसके लिए कंटेंट ढूंढना चाहिए और फिर तुम्हें क्वेश्चन पेपर की तरफ मुड़ना चाहिए। वो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे भटकाव हैं और विद्यार्थी अलग अलग कोचिंग्स के जो सवाल है उसको सॉल्व करने में अटकता रहता है और फाइनली वो जो मेन क्रक्स है वो मिस कर जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि सोने से पहले अगर आप ये देखो कि यूपीएससी सवाल कैसे स्ट्रक्चर करती है, यूपीएससी दिमाग कैसे लगाती है, आप अगर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर देंगे तो आप बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। इसी के कारण, उनकी इन्हीं अप्रोच के कारण यूपीएससी के प्रीलिम्स में हमेशा उन्होंने कट ऑफ से 10 मार्क्स ज़्यादा लाए। और 10 मार्क्स ज़्यादा लाना मतलब फॉरेस्ट के मेंस के लिए वो 3 बार एलिजिबल हुए। इसीलिए और इसके लिए पूरा श्रेय उनका जो प्रीवियस पेपर का एनालिसिस है उसके लिए वो देते हैं। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चाहिए कि बेसिक बुक्स, लिमिटेड मटेरियल, सिलेबस से स्टिक रहना और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, यही जो है सिलेक्शन की है, ये वो बताते हैं। सचिन शर्मा वो व्यक्ति है जो अगर आप उनसे बात करेंगे, शायद विलेज बैकग्राउंड का होने के कारण या गांव से बिलोंग करने के कारण वो काफ़ी हम्बल तरीके से आपको एक बड़े भाई की तरह मार्गदर्शन देते हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि उन पर एक वीडियो बनना चाहिए। पर अचंभा की बात ये थी कि मुझे पूरे इंटरनेट पे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली और जब मैंने उनसे बात की तब पता चला कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम करते थे।
प्रिपरेशन के टाइम से लेकर जो 6 साल उन्होंने यूपीएससी के लिए दिए, उसमें उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट सर्च करने के लिए किया। वो कहते हैं कि मिनिमम 10 घंटे पढ़ना चाहिए, और वो कई दिन ऐसे रहे साल के जिसमें उन्होंने 15 से 16 घंटे भी तैयारी की थी। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्होंने बहुत कम किया, और शायद इसी के कारण वो अपने मंजिल पा सके। तो आप भी इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके प्रीवियस ईयर की प्रॉपर स्टडी करके तैयारी करें और जल्दी से जल्दी आईएएस बने। यही विजडम आईएएस की तरफ से आपको शुभकामना। थैंक यू।